एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इसमें कहता है द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई ए बी सी रिस्पेक्टिवली गिव्स रिमाइंडर एक्स वाई जेड। यदि कोई नंबर है, मान लीजिए एक नंबर है n, n को ए बी सी से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर एक्स वाई एंड जेड प्राप्त होता है। अगर n को ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर एक्स वाई जेड प्राप्त होता है। इसका मतलब उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा a माइनस एक्स इज इक्वल टू बी माइनस वाई इज इक्वल टू सी माइनस जेड इज इक्वल टू डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी है। तो वह नंबर जो बनेगा वह बनेगा एलसीएम ऑफ ए बी सी के माइनस डी। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। n विच इज divided by 5, 6, 8 and gives remainder 4, 5, 7। n एक नंबर है जिसको 5, 6, 7 से 5, 6, 8 से डिवाइड करते हैं तो 4, 5, 7 शेष बचता है। तो सबसे पहले इनका कॉमन डिफरेंस देखेंगे। इनका डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी d 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, यानी कि d की वैल्यू 1 आ गई। अब इनका ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम इनका होगा सबसे बड़ी संख्या 8, 2 है इसमें, 3 नहीं है तो 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे। तो देखिए 15, 8, 120, 120 इनका एलसीएम हो गया। यदि 5 से डिवाइड करेंगे 120 को तो परफेक्टली डिवाइड होगी, लेकिन हमको नंबर क्या बनाना है, 120 माइनस 1। यह नंबर आपको प्राप्त होगा जो इस टर्म को सेटिस्फाई करेगी, जो यहां पर गिवन है। तो 119। अब देखिए अगर 5 से भाग देते हैं इसमें तो रिमाइंडर 4 छोड़ेगा, 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 5 छोड़ेगा, 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 7 छोड़ेगा। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक और क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट व्हिच when divided by 15, 25, 35, 42 and 70 respectively leaves remainder 11, 21, 31, 38, 66। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो आप कहेंगे डिफरेंस 4 का है, 31, 35 डिफरेंस 4 का, 38, 42 डिफरेंस 4 का, 66, 70 डिफरेंस 4 का। अगर इनमें डिफरेंस 4 का है तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि d की वैल्यू हमें 4 मिल गई है। d की वैल्यू 4 है, कॉमन डिफरेंस 4 है। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 15, 25, 35, 25, 35, 42 एंड 70। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से 4 घटाएंगे, यानी कि जो एलसीएम आएगा, एलसीएम इंटू के माइनस 4, यही टर्म होगा। तो अर्थात आप कहेंगे कि यह टर्म इस जो इक्वेशन, जो इसमें शर्तें दी गई है उसको फॉलो कर रहा है। यह पूरा नंबर यानी कि यह n की वैल्यू पूरी शर्त फॉलो कर रही है। लेकिन अगर मैं एलसीएम की ही बात करूं, यानी इन संख्याओं में 4 में जोड़ दूं, तो इसका मतलब यह 15, 25, 35, 42, 70 से परफेक्टली डिवाइड होंगे। तो डिविजिबिलिटी देख लीजिए, डिविजिबिलिटी 25 एंड 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। देखिए प्रत्येक में 4 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 800, यहां हो जाएगा 50,
यहाँ हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 50। देखिए यह तो 25 से कटेगी नहीं। बाकी संख्याएं देखते हैं। 5 4 9, यह 3 से नहीं कटेगी। ये 5 2 7, ये भी 3 से नहीं कटेगी। 8 1 9, यह 3 से कटेगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो इसका आप एलसीएम निकाल के इस तरह से आप इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमको टाइम बचाने के लिए कुछ ऐसे नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं और इसके माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम 9847 सो दैट इट्स गिवन रिमाइंडर 98761 when divided by 10, 9 8 7 एंड सो ऑन 2 तक रिस्पेक्टिवली। अच्छा, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि इस टर्म को देखते हैं, इनमें से क्या संख्या ऐसी घटाई जाए जिसमें 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 से भाग देने पर 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बचते हैं। इनका डिफरेंस देखेंगे तो इनका डिफरेंस 1 है, सभी का कॉमन डिफरेंस 1 है। तो हम यहां पर कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं। डी की वैल्यू 1 आ गई। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 10 इंटू 9 इंटू 8 तो है, इसमें 4 रख देंगे, इसमें 7 और उसके बाद 6 भी है, बाकी और सारे टर्म इसके अंदर है। देखिए 9 चौक 36, 36 0 इंटू 7 तो 6 7 42, 4 7 21 25, 2520 संख्या क्या आ गई 2520। अब कहा गया है कि इसके बराबर इससे न्यूनतम होनी चाहिए, यानी कि इसमें से कम क्या संख्या घटानी है। अब इसका अगर 4 गुना करेंगे तो ये 8000 हो जाएगा, लेकिन 500 का 4 गुना करेंगे तो ये 2000 होगा और इससे ज्यादा हो जाएगा, इन संख्या से ज्यादा होगा, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2520 इंटू 3 माइनस 1। देखिए नंबर क्या बनेगा, 25 3 75, 7560 माइनस 1 7559। अब इसमें से घटा दीजिए 9847 7559, इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 8822 2288। यह आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 16 24 30 36 से विभाजित करने पर क्रमशः 8 16 22 28 शेषफल बचता है। 7 से वह परफेक्टली डिविजिबल है। तो सबसे पहले डिफरेंस देखिए 8, डिफरेंस 8, यहां भी डिफरेंस 8, यहां भी डिफरेंस 8। अगर डिफरेंस 8 का आ गया तो डी की वैल्यू हमको क्या मिल गई 8। क्वेश्चन को आसान बनाना है, कठिन नहीं बनाना है। अब देखिए इनका एलसीएम लीजिएगा तो यहां पर है 36 और 36 9 के मल्टीपल में है, यानी कि इस संख्या के अंकों का योग 9 होगा, या 0 आप कह सकते हैं। डीएस एलसीएम इंटू के माइनस 8, यही नंबर बनेगा। इस नंबर के अंकों का योग ये तो 0 हो जाएगा, एलसीएम 0 माइनस 8, तो रिजल्ट रिमाइंडर क्या बचेगा -8, लेकिन रिमाइंडर तो -1 बचता नहीं है, तो आप क्या करेंगे 9 प्लस -8 इज इक्वल टू 1। अब आपका जो इसके अंकों का योग होगा वह 1 होगा, तो यहां पर चेक करते हैं 1 है, ए नहीं है, बी हो सकता है, 3 1 4, ये तो है नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक बार और समझते हैं। देखिए 16 24 36 30 36 का जो एलसीएम होगा वह 9 से परफेक्टली डिविजिबल होगा। अगर 9 से परफेक्टली डिविजिबल है उनका डीएस डिजिटल सम 0 हो जाएगा। यहां -8 बचेगा, -8 जब रिजल्ट में आएगा तो रिमाइंडर तो -8 हो नहीं सकता, यानी डिजिटल सम में -8 आएगा नहीं। अब 9 से हम इसको जोड़ देते हैं 9 में, तो -8 को जब ऐड करेंगे तो आएगा रिजल्ट 1, और 1 ही इसका डीएस होगा। इसके अंकों का योग 9 होगा, अर्थात इनके अंकों का योग यहां ऑप्शन नंबर बी 10 है।
आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है यम 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 6 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 और 3 बचता है। यम को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर डिफरेंस 1 का है, यहां पर डिफरेंस 2 का है। अब इसको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। आप किसी नंबर में n में 6 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर आता है 5। अब n कैसे प्राप्त कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 6k प्लस 5। अब k की वैल्यू 3 हम पुट करते हैं, यह टर्म तो सेटिस्फाई करेगा, हर एक k की वैल्यू प्रत्येक k की वैल्यू पर सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसको सेटिस्फाई कराना है 5 और 3 को, तो यहां 3 पुट करते हैं। 6 3 18, 6 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 23। 23 में अगर 5 से भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। अब देखिए इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 6 इंटू 5 30, 30 के प्लस 23। अब अगर 30 के प्लस 23 एक नंबर ऐसा मिला जिसमें 6 से भाग देंगे तो 30 तो कट जाएगा परफेक्टली, लेकिन यहां पर रिमाइंडर 5 छोड़ेगा, और 5 से भाग देंगे तो 30 तो परफेक्टली कटेगा और 23 में रिमाइंडर 3 आएगा। यानी कि इसमें k की वैल्यू हम सेटिस्फाई करवाएंगे। कैसे करवाएंगे आप ध्यान से देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, यानी 999, यही 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसके करीब में ले जाइए। अगर 30 से गुणा करते हैं तो 900 पहुंच जाएगा, और 32 से करते हैं तो 960 हो जाएगा। देखिए 960, यानी कि k की वैल्यू 32 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 960 प्लस 23 तो 983। यह हमारी नंबर मिल गया हमको 983 यानी 983। अब 11 से भाग देंगे तो 11 8 88, 103 बचेगा, 103 11 9 99, रिमाइंडर बचेगा 4। 11 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा 4। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझिए लॉजिकली। एक कहता है 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं 150, 144 और x। इसका एलसीएम 10,800 है। x के कितने मान संभव है, पॉसिबल वैल्यू, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम 10800, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे कि 10800 तो 12 गुणे 9 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यही तो लिखा गया है। लेकिन यहां पर देखिए 3 की पावर, यहां पर 4 इंटू 3 लिखा गया, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और ये 2 की पावर 2 है ही, इंटू 3 की पावर 3, और ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 4, यानी कि हम इसमें ऐड करके यही लिख दें 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 हो गया हमारे पास। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब आइए 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 150 का इसको क्या लिख सकते हैं, तो 25 छक्का, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2। 144 को क्या लिख सकते हैं, तो 16 × 144, 2 की पावर 4 लिख दें, 3 की पावर 2। अब x की वैल्यू आई है। अब देखिए ध्यान से, अब सबसे पहले जो पावर है, सबसे मिनिमम पावर वाली, बेस वाली पावर, यानी कि 2 की पावर 4 है। अब इसको ढूंढिए ये तीनों में कहां है, 2 की पावर 4 है यहां पर, तो 2 की पावर यहां 4 नहीं भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हमको पॉसिबल वैल्यू चाहिए, यानी कि हमने कहा कि 2 की पावर 4 हो सकता है, या 2 की पावर 3 भी हो सकता है, या 2 की पावर 2 भी हो सकता है, 2 की पावर 1 या 2 की पावर 0, इनमें से कोई भी मान हो सकता है। कितने मान है,
5। अब नेक्स्ट देखिए 3 की पावर 3, तो क्या 3 की पावर 3 इन दोनों में है? आप कहेंगे 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है नहीं। अगर 3 की पावर 3 नहीं है तो यह निश्चित है कि इसमें एक वैल्यू 3 की पावर 3 डिफिनिट है, यह एक मान एकदम निश्चित है, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे, एक मान निश्चित है। अब 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 यहां पर है पहले वाले टर्म में, तो यहां पर 5 की पावर 2 भी आ सकती है, नहीं आएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0 यह भी आ सकती है, तो कितने टर्म हो जाएंगे? 3। तो पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। कितनी पॉसिबल वैल्यू होगी? 15। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, सेम इसी पर बेस्ड है। ये कह रहा है इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स 1722 एंड k is 5184, then how many values of k are possible? k की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया तो बाकी काम हम कर लेंगे। तो एलसीएम कितना है आपका? 5184 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4, ये होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ध्यान दीजिए यहां पर पहला नंबर क्या है? 1728, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3। अब आता है यक्स की क्या वैल्यू पुट करें? तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए 2 की पावर 6 है यहां पर, तो यहां नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन यहां हमको पॉसिबल मान निकालना है, इसलिए हमने कहा 2 की पावर 6 हो सकता है या 2 की पावर 5 भी हो सकता है या 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। कितने मान हो गए? 7 वैल्यू हो गई। अब यहां 3 की पावर 4 है यहां, लेकिन 3 की पावर 4 नहीं है, यानी कि x का जो मान है इसका एक मल्टीपल 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 का ये मल्टीपल है। अगर 3 की पावर 4 का ये मल्टीपल है तो एक मान तो ये निश्चित है, तो यहां पर लिख देंगे इंटू 1 इज इक्वल टू 7। कितने वैल्यू पॉसिबल है? डी ऑप्शन, 7 वैल्यू इसकी पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। ये घड़ी के आधार पर है कि एक रिंग, जैसे मान लीजिए कोई वेल है और ये बजती है। अब इसका क्या सीक्वेंस है? एक है, 2 बेल है, एक बजती है 4 मिनट बाद और एक बजती है 5 मिनट बाद। तो ये पुनः कब बजेंगी? यानी कि ये 4 मिनट वाली कब एक साथ दोनों हो जाएंगी, 5 मिनट वाली 4 मिनट वाली एक ही साथ बजेंगी। यहां पर स्टार्टिंग में एक साथ बजना शुरू करी, अगली बार कब बजेंगी? तो इनका एलसीएम लेंगे 20, इनका एलसीएम हो गया मान लो 20। तो देखिए 4 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा और 20 को 5 से काटेंगे तो 4, यानी कि पहली वाली घंटी 4 बार बजेगी। एक बार तो यहां हो गई थी, 1 2 3 4 यहां पर, और ये 4 बार बजेगी तो यहां तक ये पहुंच जाएगी, यानी कि यहां पर 20 सेकंड के बाद वो दोनों एक साथ बजेंगी। यानी कि अगर हम एलसीएम ले लेंगे और उससे उसका डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितनी बार बजने के बाद वह एक साथ बज सकती हैं। आइए इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए 5 घंटियां हैं, 3 5 8 9 10 सेकंड के अंतराल पे बजती है। सभी घंटियां एक समय पर एक ही साथ बजना शुरू करें, वे कितने समय बाद पुनः बजेंगी? तो आप कहेंगे इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 10 9 4
5। देखिए 9 चौक नहीं 5 नहीं, अच्छा 5 तो नहीं है, 5 इसमें है 4 5 9 चौक 36, 360 सेकंड। कितने सेकंड में बजेंगे ये पुनः? 360 सेकंड में। 360 सेकंड में मिनट में चेंज कर लीजिए, मिनट में तो 360 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 6 मिनट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। 6 मिनट बाद वो फिर पुनः बजेंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी पर बेस्ड है। 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, प्रत्येक 45 सेकंड और 72 108 सेकंड के बाद बजता है। ये तीनों एक साथ 10 बजे बीप करते हैं, 10 बजे बजते हैं, पुनः बताइए वे कब बजेंगे। तो इनका पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। अगर एलसीएम हमको पता चल गया तो बात एकदम क्लियर हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले 108 लेंगे, एलसीएम सबसे बड़ी संख्या 108। अब 108 इसमें देखेंगे 72 में क्या चीज नहीं है, तो आप यहां से निकालेंगे 12 9 108, 12 6 72, तो 3 है लेकिन 2 नहीं है, तो यहां पर 2 हम ले लेंगे। अब आता है दूसरा नंबर 48, 12 9 108, 12 4 48, तो इसमें 2 तो है लेकिन 1 2 और नहीं है, तो इसको भी ले लेंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 8 32, 32 4, 432 सेकेंड। 432 सेकेंड के बाद ये पुनः बजेंगी। अब देखिए अगर इनको मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से भाग दे दीजिए, 432 डिवाइडेड बाई 60, तो 7 6 42, 7 मिनट 12 सेकेंड, तो 10 बजकर 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद बजेंगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है 4 घंटियां शुरुआत में बजकर क्रमशः 24 36 48 और 64 सेकंड के बाद बजती है। 7 घंटा 12 मिनट में वे कितनी बार बजेंगी। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम सबसे बड़ा नंबर 64 है, 64 इंटू, देखिए यहां पर 8 9 64, 12 चौक 48, 16 चौक के 64, 16 3 48, तो इसमें 3 तो है नहीं, तो इसलिए 3 यहां पर रख लेंगे, 48 का काम खत्म। अब देखिए 36, 12 24, 12 3 36, यानी कि 3 चौक 12 4, तो 3 नहीं, 3 है इसमें, यानी कि 3 चौक 12, 12 तो इसमें मिल रहा है, लेकिन एक 3 और नहीं मिल रहा है, तो 3 यहां पर शामिल कर देंगे इसको। अब 24, तो यहां पर 24 है, 8 इंटू 3, 24 है, तो 24 का काम हटाओ, कैंसिल। अब देखिए 9 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 के 6 हाथ लागे 3, और 9 छक 54, 54 3 57, 576। अब 576 को हम डिवाइड करेंगे, ये क्या है सेकेंड में, 576 सेकेंड है। अब 7 घंटे 12 मिनट को मिनट में बनाइए, तो 7 6 42, 420, 432 इंटू 60, इस सेकंड में बन गया। 576 से भाग देंगे, तो 4 से काटेंगे इसको 15, और 4 1 कम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, इसको काटेंगे तो ये 3 टाइम जाएगा, 15 3 45, 15 3 45, यानी 45 बार बजेंगी। अब ध्यान रखिएगा जब एक बार बजी उसके बाद शुरू हुई है तो +1 ऐड कर देंगे। कितनी बार बजेंगी? 46 टाइम, 46 टाइम बजेगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है कि 46 बार बजेंगी। आइए एक और इसी पर बेस्ड एक कोई और क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3 आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक ही साथ चलते हैं। उनके कदम क्रमशः 63, 70 और 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए? सभी दूरी को पूरे कदमों में तय कर लें। यानी सभी दूरी को पूरे कदमों में तय करने के लिए उनका एलसीएम ले लीजिए। यानी कि एक जगह से यह ए मान लीजिए चलता है,
यह B चलता है, नहीं A ऐसे जंप करता है इतना इतना का। अब B जो है इस जगह पहुंचने के लिए इससे ज्यादा जंप करता है, लेकिन इसका डिजिग्नेशन जो जब पहुंचने का जगह है वह सेम है। तो आप कहेंगे अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये एकदम सेम मिल जाएगा उसका, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर मैक्सिमम 77। तो 7 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 यहां पर रख लीजिए। 9 7 63, 7 है 9 नहीं है, तो यहां पर रख लीजिए। ये हो गया आपका एलसीएम। इसको 7 दहम 70 है ना, नहीं यहां पर 10 होगा, सॉरी। ये देखिए ये 10 इंटू 63, 9 7 63, 7 है 9 नहीं, तो 9 7 63 के 3 हाथ लगे 6, 9 7 63, 63 और 6 69 0, 6930। यानी कि 6930 कदम जब चलेंगे तो वे एक स्थान पे मिल जाएंगे। यानी कि उनकी जो दूरी होगी एक स्थान पे मिलने की वो 6930 सेंटीमीटर होगी। अगर ये चलेंगे सेंटीमीटर इतना दूर तो ये तीनों एक ही स्थान पे पहुंच जाएंगे, एक ही जगह पे एक साथ में। इस तरह से हमने सॉल्व किया। आइए एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये कह रहा है इफ एलसीएम 1 2 3 4 20 तक इज इक्वल टू एक्स है। 1 2 3 लास्ट तक 20 तक है, इसका एलसीएम एक्स है। अगर इनका एलसीएम एक्स है तो बोल रहा है कि 27 तक का एलसीएम क्या होगा, यानी 1 से 27 तक। 27 तक एलसीएम एक्स वाई है, एक्स के है, एक्स के है, तो के की वैल्यू पूछा है। के की वैल्यू क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर 21 22 23 24 25 26 27 28 20 सॉरी 27 तक है ना, हाँ 27 तक। अब देखिए 7 और 3 इसमें कवर्ड है, 7 भी है 3 भी है, तो इसका मतलब यह तो कैंसिल आउट, खत्म। 11 और 2 भी इसमें कवर्ड है, इसमें भी खत्म। 23 क्या कवर्ड है, कहीं आया है, कहेंगे 23 तो प्राइम नंबर है और कहीं आया नहीं है, इसलिए 23 ले लेंगे। 23 एक नंबर हमको मिल गया कि 8 3 24, 8 है और 3 है, तो 8 और 3 में दोनों चीजें यहां पर कवर्ड है। 25 में देखते हैं 5 और 5 तो एक कवर्ड है लेकिन दूसरा 5 कहीं कवर्ड नहीं है, तो इसको 5 को रख लेंगे। 13 और 2 भी कवर्ड है, 13 इंटू 2 यह कवर्ड है, इसको हटा देंगे। अब आता है 27, तो 27 में 3 इंटू 3 इंटू 3, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आप देखेंगे कि उसमें 9 तो कवर्ड है लेकिन एक 3 और कवर्ड नहीं है, इसलिए 3 को यहां पर रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 15। तो 15 3 45 के 5 हाथ लगे 4, 15 दूना 30, 4 34, 345। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा 345। यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 345। तो इस तरह से इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। इसमें केवल यह आपको समझना होगा कि कौन सा टर्म इसमें नहीं आया है। अगर इसमें आ गया है तो उस टर्म को आउट कर दीजिए, जो नहीं आया है उसको निकाल के बाहर रख लीजिए। यानी कि इसके एलसीएम पहले का x था, दूसरे का एलसीएम होगा x इंटू 3 4 5, यानी कि k की जगह पे आप पुट कर सकते हैं। तो यह एलसीएम इसका